भाई आप कैसे हो? बेहोश है साजदा, तुम जाकर देख लो उसे। मैं? हो सकता है तुम्हारी आवाज सुन के उठ जाए। मेरी आवाज सुनकर? साहिर 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 बेटा, ये सब क्या हो गया साहिर? कुबरा, तुम कहती हो ना कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी हर बात मानता है, तो इससे कहो ना कि उठ जाए। ये सब कैसे हो गया? डॉक्टर्स कहते हैं कि अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल है। नहीं नहीं, आप गलत कह रहे। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। साहिर, मेरा बच्चा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरा बेटा हमेशा मेरे पास रहेगा। हाँ, हो रही है, तुम्हारे साथ ही रहेगा। साहिर, साहिर, मेरा बच्चा, ये सब कैसे हो गया? कैसे हो गया सलमान? चौकीदार कह रहा था कि इसके अपने गाड़ी का टायर पंक्चर था, तो ये जबरदस्ती जारून की गाड़ी लेके गया। नूर, मैं नूर को देखता हूँ। साहिर, 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 बच्चा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें नूर को बताने के लिए ऐसा कर रही थी। मैं तो ये सब नूर को तुम्हारा बताने के लिए कर रही थी। ये सब क्या हो गया? तुम्हारी खातिर तो मेरे सारे गाड़ी के ब्रेक खराब कराए थे, तुम वो गाड़ी क्यों ले गए? ये सब क्या हो गया? ये क्या हो गया? सब क्या हो गया? फिर साजदा का फोन होगा। हाकिम दादी उठा लो। खबरदार जो उठाए, कब से कही जा रही, बंद कर दे फोन को। वो बार बार कर रही, कोई जरूरी बात हो सकती है ना। कोई काम नहीं होगा, कोई जरूरी बात नहीं होगी। अस्पताल जाने का कहना होगा। मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। अच्छा ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ सोने। जाओ। जारून, तुम यहाँ? नूर कहाँ है? अस्पताल में होगी। सुलेमान ने तो कहा था। अस्पताल में क्यों? सुलेमान ने कहा था। साजदा को फोन करो। अस्पताल में कौन है? जारून, जारून, तुम कहाँ जा रहे हो? जारून, 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 तुम कहाँ जा रहे हो? नूर के पास, हॉस्पिटल। जारून, जारून। वो बाहर कैसे गया? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मुझे पता होता तो मैं खुद ना जाती अम्मा। वो तुम्हें बुला रहा है, प्लीज तुम जाओ। आमना,
वो आंखें नहीं खोल रहा। और देखो प्लीज तुम मत जाना, वो तुम्हें देख के गुस्से में आ जाता है, प्लीज। जाहिर ये क्या हुआ तुम्हें? नूर, नूर, ये बार बार तुम्हारा नाम पुकार रहा है, तुम बात करो ना इससे। नूर, हाँ साहिर बेटा, आंखें खोलो, देखो देखो नूर आ गई है बेटा, नूर आ गई है तुम्हारे पास। बात नहीं कर सकती, छू तो सकती हो ना, से बताओ ना कि तुम आ गई हो उसके पास। आमना देखो, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठंडा पड़ा हो, तुम्हें खुदा का वास्ता समझाओ ना इसको प्लीज। अम्मा, अम्मा आ गई, मैं अम्मा को लेकर आता हूं, तुम बात करो ना इससे। तुम आ गई, आप ले आई इसे। नूर, तुम ठीक हो ना? तुम हाईवे पे क्या करने गई थी नूर? डरो नहीं, डरो नहीं। मैंने इस बार इनसे तुम्हें मांग लिया। मैंने पैसे नहीं दिए, इन्होंने अपनी खुशी से तुम्हें दिया मुझे। इन्होंने मुझे अपना सगा बेटा मान लिया। अम्मा, अम्मा नूर का है, अम्मा नूर का है, अम्मा। हटो, मुझे अंदर जाने दो, हटो। अरे मुझे मेरे बच्चे को देखना है। संभालो, इसे सदमा हो गया है। जाने दो मुझे अंदर। अम्मा, जाने देना। अम्मा रहने दे, बैठ जा प्लीज। अरे मुझे मेरे बच्चे को देखना है। अम्मा उसने बस नूर को देखने की ख्वाहिश की। तो बुला लो नूर को ना, कौन सा मैंने मना किया है? जाने दो मुझे। अम्मा, नूर अंदर ही है। नूर, मैं बहुत डर गया था, लेकिन तुम ठीक हो ना? आप प्लीज बात ना करें।
आपके दिल की धड़कन स्टेबल नहीं हो रही है। दिल की धड़कन तो उस दिन से स्टेबल नहीं हो रही सबसे पहली बार तुम्हें देखा था। दूर आप प्लीज इनसे बात ना करें, इनकी धड़कन रुक रही है। आप बाहर चली जाएं। ये हाथ नूर नूर जब तक ये हाथ थामे रखोगी ना मेरे दिल की धड़कन नहीं रुकेगी। आप प्लीज बाहर चले जाएं। नूर आप बात मत करें सर। पता है नूर, पता है मैं बहुत डर गया था। तुमसे दूर होने का सोचता हूँ ना तो मेरी धड़कन रुक जाती है। मोहब्बत करता हूँ ना तुमसे। तुम्हें पता है तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुन के ना मेरा दिल रुक गया था। पता नहीं किसी की कॉल आई थी। सकीना ने बताया था कि आप प्लीज बाहर चली जाएं। बीमार हो जाओगी। इतनी नाजुक नहीं हूँ। वो तो दिख रहा है मुझे, कितनी नाजुक हो तुम। आंखें तुम्हारी खुल नहीं रही हैं, लेकिन घर नहीं जाना। आप कब चलेंगे? जब अम्मा जाएंगी। क्या मतलब? मैं अम्मा को इन लोगों के पास नहीं छोड़ सकता। तो उन्हें भी साथ ले चलो। वो अभी नहीं जाएंगी। क्यों? नूर, उनका बेटा हॉस्पिटल में है और उनको जाना भी नहीं चाहिए। वो दोबारा आ जाएंगे। ऐसी बात उनसे करना ही मत। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को सैर की हालत ठीक नहीं लग रही है। क्या मतलब है इस बात का? अगर उससे कुछ हो गया तो आप इनके लिए इधर रुकेंगे? मैं अम्मा के लिए रुकूंगा यहाँ पे। और सकीना भी तो है यहाँ पे। अम्मा कुछ खा लें आप। जब से साहिर को देखकर आई हैं इसी तरह से बैठी हैं, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। मैं तो कह रही हूँ आप दानिश के साथ घर चली जाएं। भाभी को देखें, उनकी हालत देखें आप। ऐसा ना हो ये बेहोश हो जाएं। आप घर जाके आराम करें और इन्हें भी साथ ले जाएं अपने। मैं साहिर को देखे बगैर नहीं जा पाऊंगी। अम्मा मैं नहीं जाऊंगी। नहीं कुबरा, तुम घर जाओ। नहीं अम्मा, अम्मा मुझे सुकून नहीं आएगा घर में। साजिदा, दानिश से कहो उसे घर ले जाए। भाभी आप घर चली जाएं। दानिश जब मेरे कपड़े लेकर आएगा ना तब आप उसके साथ वापस आ जाइएगा। नहीं, इससे आने की जरूरत नहीं है। ये घर जाकर आराम करे। अम्मा लेकिन अगर साहिर को होश आ गया और उसने अपनी माँ को देखने की जिद की तो उसकी पुकार के इंतजार में उसकी माँ बैठी है ना बाहर। उसकी एक आवाज पर जाएगी। अम्मा मैं उसकी माँ हूँ। मैं उसकी अम्मा। साजिदा तुम घर जाओ, खाना खाकर कपड़े बदल कर आ जाना। लेकिन अम्मा दानिश से कहियो कि इसे पहले घर उतार दे। जा, चली जा।
छोड़ना। समझ नहीं आ रहा यार कि तुम्हारी गाड़ी लेकर इतनी तेजी से कहाँ जा रहा था। और ये सकीना उसके साथ क्यों जा रही थी? पुलिस कह रही थी कि वो तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक फेल थे। मेरी गाड़ी तो कल ही सर्विस होकर आई है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक तो हैंड ब्रेक तक फेल था। कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। दुआ करो कि सकीना को होश आ जाए, वही बता सकती है कि क्या हुआ था। अम्मा कहाँ? यहीं होंगी। कहाँ जा रहे हो? अम्मा के पास। वो साहिर को देखने गई होंगी। इसलिए तो देखने जा रहा हूँ ना। यार रुक जा रहा हूँ। तुम्हें पता है ना उनके साथ वहां पर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अम्मी और कुबरा मामी घर जा रहे हैं। और हाकिम अम्मा? हाकिम अम्मा उन्होंने ही उन्हें वहां पर बुलाया। कोई और मौका होता तो मैं तुझसे कभी ये ना कहती, लेकिन आज सवाल मेरे पोते इस खानदान के चश्मो चिराग की जिंदगी का है। उसकी जिंदगी के बदले मैं मखमल में टाट का पेवन लगाने को भी तैयार हूं। साहिर को जिंदा रहने के लिए नूर चाहिए और उसे लगता है कि तू नूर उसे दे चुकी है। इसके लिए तू जारून से बात कर, बल्कि बात न कर, उसे राजी कर कि वो नूर को तलाक दे दे। ये वक्त सही गलत समझाने का नहीं, नहीं तो वो भी मैं तुझे समझा देती। देख देख, तू इतने सालों तक जिस बेटे के लिए सबकी जूतियां सीधी करती रही है, आज तेरा वही बेटा मौत की दहलीज पर खड़ा है। उसे जिंदा रहने के लिए नूर चाहिए। किनारा गैर के लिए अपने पेट जाए को पीठ मत दिखा। किनारा, किनारा मेरी बात सुन, इससे बात कर। क्या ये तेरी इतनी सालों की मेहनत के बदले तेरी सगी औलाद से दुश्मनी नहीं खत्म कर सकता? कैसे? जिंदा हूं। डॉक्टर ने कहा है कि तुम ठीक हो जाओगे। दुख होगा तुम्हें? नहीं, मैं खुश हूं। खुश हो? खुश। साहिर, मैं ये झगड़ा खत्म कर देना चाहता हूँ।
तरस खा रहे हो मुझे। अम्मा, अम्मा की जिंदगी तुम्हारी खुशियों से जुड़ी है और मैं उनकी खुशी नहीं छीन सकता। इसीलिए नूर को भेजा था तुमने। इतनी मानते हो उनकी? मैं उन्हें किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। इसीलिए नूर को छोड़ रहे हो? नहीं, नूर को तलाक दे रहे हो? मैं नूर को तलाक नहीं दे रहा हूं। तो दे दोगे? मैं नूर को तलाक कभी भी नहीं दूंगा। अभी तो तुमने कहा कि तुम उन्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहते। फिर इसीलिए आया हूं तुम्हारे पास, ये झगड़ा खत्म कर देने के लिए। नूर को दिए बगैर नूर कोई चीज नहीं है जो मैं तुम्हें दे दूं। समझे? अम्मा के कहने पे भी नहीं? अम्मा के कहने पे मैं जान दे सकता हूं, लेकिन नूर को मरते दम तक नहीं दूंगा। और अगर मैं मर गया तो? मैं किसी की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। और तुमने अगर नूर को दोबारा मांगा ना, तो मैं सच में तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या हुआ डॉक्टर? क्या करने गए दोबारा? डॉक्टर कह रहा है कि सब कुछ सही है, फिक्र की बात नहीं है, उसे ड्रिप लगा रहे हैं। क्या हुआ डॉक्टर? क्या कर रहे हैं? दिल की धड़कन बार बार बढ़ रही है, डॉक्टर स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़का तो मेरा दिल बंद करके छोड़ेगा। ये क्या कर दिया कुबरा? ये दिन दिखाने से पहले तुम मुझे जहर दे देती। जहर दे देती। कि मुझे अम्मा से बात तो करने दे। घर आएंगी तो कर लेना ना। मैं आपके साथ रहना, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। साथ रखने के लिए ही कह रहा हूँ। घर जाओ इस वक्त। तो आप मुझे अकेला क्यों भेज रहे हैं? तुम्हें समझ में नहीं आती नूर? मैं तुम्हें रास्ता समझा रहा हूँ कि तुम घर जाओ। जाओ। नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे आपसे बात करनी है। मैं तुमसे कह तो रहा हूँ, जो बात करनी है मैं घर आके कर लूंगा ना, सुन लूंगा तुम्हारी बात। आप मुझे धक्का क्यों दे रहे हैं? धक्का नहीं दे रहा, भेज रहा हूँ। तो जुबान से नहीं कह सकते? तो इतनी देर से क्या कर रहा हूँ?
जुबान से तो कह रहा हूँ, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रही है। जाओ घर। तो अब आप मुझे धक्का देंगे? मुझे आपसे यही उम्मीद है। मैं ऐसा बहुत कुछ कर सकता हूँ जिसकी तुम उम्मीद भी नहीं कर सकती। सीधा गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, सीधी घर जाना, समझी? पूरे घर में कोई नजर नहीं आ रहा, ये सब लोग कहाँ पर गायब हैं? हेलो बहन, मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप तो जवाब ही नहीं दे रही। रहने दो अम्मा, इनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है ना, परेशान होंगी। तू तो चुप कर जा। अरे बहन, अब हौसला रखो, आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं। चलो आओ, अंदर आ जाओ। सलमा, अंदर ले चल इन्हें, आ जाओ। कमाल है। आए। सलमा, तू जाके लाल वाला शरबत बना कर लेकर आ। बैठे। रोना बंद कर दे, घर में अभी कोई नहीं है। उसके अलावा तो इस घर में मेरा कोई नहीं है। अरे बहन, कहा ना, ये ड्रामा बंद कर दे। यहाँ आपके आंसू देखने वाला कोई नहीं है। अरे मुझसे मत डरें, मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता है। तुम्हें कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं जानती तुम मेरे बारे। मुझे कैसे नहीं पता होगा? आपकी तरह मेरे सीने पर भी सौतेली औलाद ने बरसों मूंग डला है। खैर, ये अलग बात थी कि मुझे सिर्फ एक शौहर को ही जवाब देना पड़ता था, मगर आपको तो पूरे घर वालों के सामने मोहब्बत का ड्रामा करना पड़ता होगा। नहीं करे मैं ड्रामा, मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ अपने साहिल से, ड्रामा नहीं करेंगे। अरे सौतेली माँ के दिल में कब से प्यार आने लगा? सौतेली माँ नहीं उसकी, अपनी माँ उसकी, माँ उसकी। मैं मेरे बच्चे को कुछ नहीं अल्लाह। अरे रहने दे, मुझे सब पता है सौतेली औलाद की माँ बनने का दुख। ये अलग बात है कि उसके सर पर सगी माँ मौजूद थी, इसलिए आप उसे कुछ खिला पिलाकर मार नहीं सकी। ऐसे क्या देख रही हैं? मैं आपकी तरह अपनी फुप्पो के घर ब्याह कर थोड़ी आई थी, जो सौतेली औलाद को मार भी देती तो इस घर में ही बसी रहती। अरे मेरा मियाँ तो दुबई से नूर की वजह से खर्चा भेज रहा था। बड़े बड़े पहाड़ काटकर रोड निकालते थे। 3 साल पहले वही ट्रक अचानक पहाड़ से टकरा गया। फिर मैंने सोचा कि नूर को काम पर लगा दूं, कम से कम खर्चा तो निकलेगा। ला दे लाल शरबत, ये लीजिए शरबत पिए। सौतेली औलाद के मरने से जो ठंडक मिलती है ना, उसकी बात और है, लेकिन लाल शरबत पीने से जो तस्कीन मिलती है ना, उसकी तो बात ही कुछ और है। अम्मा रहने दो, सुन नहीं है तुम्हारी। दफा कर दो, कब से उसे मनाए जा रही हूँ मगर बात ही नहीं सुन रही, मिजाज ही नहीं मिल रहे इसके तो।
डॉक्टर अभी फिलहाल बेहोश है। उसे देख तो सकते हैं? देख सकते हैं, लेकिन एक एक करके जाइए। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें उसकी हालत का पता तो है आमना। देखो पागल मत बनो ना प्लीज, हटो तुम। जाने दे सुलेमान। अम्मा डॉक्टर ने आप सख्ती से तनबीह की है कि ऐसा कुछ ना होने पाए कि साहिर को गुस्सा है। नहीं करेगा गुस्सा, जाओ, वो सो रहा होगा। अम्मा अगर इसको देख के जाग गया और गुस्से में आ गया, उसकी हालत गैर हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? माँ है उसकी, हालत खराब भी हुई तो संभाल लेगी उसे। माँ की ममता तो खुदा से भी लड़ सकती है। देखा माँ, खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो गया ना तो ये सारी लफाजी धरी की धरी रह जाएगी। फिक्र मत कर, माँ की दुआ तो कब्र का मुंह बंद करने की ताकत भी रखती है। जाओ। माँ जा। नूर कहाँ है? अम्मा नूर कहाँ है? अम्मा नहीं माना ना आपने नहीं बनाया उसे। आपने नहीं कहा ना उसे। अम्मा 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 वो कह रहा है कि वो सिर्फ मर के भी नहीं छोड़ेगा। हाँ वो कह रहा था कि वो मार देगा। आप पीछे हटिए प्लीज पीछे हटिए। आपने कहा कि नहीं उसे? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। प्लीज आप हाथ सीधा कीजिए, हाथ सीधा कीजिए। छोड़ूंगा नहीं। अब्बा नूर, आप इस अगर नूर को बुलाइए जल्दी। वो तो घर से चली गई है। आप उसे कैसे भेज सकते हैं इसे? आपने कंडीशन देखी है इसकी? डॉक्टर वो ज़ारून की बीवी है। आप बाहर जाइए, इसका बाहर जाइए। ज़ारून ने मारने। आप बात मत करिए प्लीज मेरी बात मानिए। आप बात मत करिए, आप बाहर चले जाइए। आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? अब्बा एक्सीडेंट ज़ारून। अब्बा रिलैक्स करें प्लीज बात मत करिए। साहिर नहीं है भाभी। नहीं साजिदा, मैंने साहिर की आवाज सुनी है। साहिर कहाँ है? अरे भाभी, मैं दानिश के साथ आई हूँ उसकी गाड़ी में। उसकी गाड़ी की आवाज होगी। साहिर की गाड़ी तो घर में ही है ना? नहीं साजिदा, मुझे साहिर की आवाज आई है। वो मुझे बुला रहा है ना। कुबरा, जरा सब्र कर लो। मैं अभी अस्पताल जा ही तो रही हूँ। अगर साहिर तुम्हारा पूछेगा मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी, फिर तुम अस्पताल आ जाना। मेरा दिल कहता है मेरे साहिर को मेरी जरूरत है। मुझे मिलवा दो ना उसे। मैंने साहिर के पास जाना। अम्मा ने तुम्हें घर पे आराम करने के लिए कहा है ना, तो तुम आराम करो। और अम्मा के कपड़े निकाले तुमने?
पता है ना अस्पताल में कितने जरासीम होते हैं। उन्होंने कल से कपड़े नहीं बदले। हटो। कहाँ चले गए हो तुम? मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। क्या हुआ सुलेमान, इसको क्या हुआ है? कहाँ ले जा रहे हैं इसे? क्या हुआ, कहाँ ले जा रहे थे? अम्मा घर चली जाओ। क्यों घर जाओ? मैं साहिर को लिए बगैर नहीं जाऊंगी यहाँ से। अम्मा डॉक्टर ने सबको घर जाने का कहा, और वैसे भी अब यहाँ पे किसी के रहने से कोई भी फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं मेरा साहिर? क्या हुआ इसे? कहाँ ले जा रहे हैं? आईसीयू शिफ्ट कर रहे हैं। इसे क्या हुआ? ये क्यों बेहोश है? अम्मा मैंने कहा था ना कि किनारा को अंदर ना भेजें। देख लिया आपने? अम्मा चलें। इसे कहाँ लेके जा रहे हो? डॉक्टर ने कहा है कि सब घर चले जाएं, तो इसलिए मेरे साथ जा रही है। इसे मत दे जाओ कि बेटे को उसकी गांव की जरूरत है। लेकिन आपका बेटा मानता है कि ये कसूरवार है। चलिए। किनारा सुलेमान, मेरे साहिर इसको क्या हुआ? मुझे बताते क्यों नहीं हो? तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुन के ना मेरा दिल रुक गया था। पता नहीं किसी की कॉल आई थी। कौन थी वो औरत जिसने साहिर को फोन करके झूठ बोला? साहिर की तबीयत कैसी है? पता नहीं। और अम्मा वहां गई? कहाँ जा रही है? अम्मा के पास जा रही हूँ। क्यों? उनसे पूछने जा रही हूँ कि मुझसे पूछ लो। क्या? कि उसकी हालत कैसी है? डॉक्टर ने कहा है कि वो कुछ कह नहीं सकता। वो बच भी सकता है और मर भी सकता है। और अम्मा, उन्हें पता है इस बात का? कैसे सहेंगी ये सब? तुम सह लोगी? क्या मतलब है इस बात का? कुछ नहीं। तुम जाओ अम्मा के पास। तुम मेरी अलमारी के पास खड़ी क्या कर रही हो? आप आ गई? वो आपकी बेटी अभी कपड़े लेकर गई है ना, तो मैंने सोचा कि आपका कमरा समेट दूं। कितनी देर हुई उसे कह गई? बस अभी थोड़ी देर हुई है। वैसे आपने अच्छा किया कि आप भी वापस आ गई। हाँ, अच्छा ही किया। हाँ, नहीं तो और क्या। जब सगी माँ के कलेजे पे ना लगी तो दादी को क्या पड़ी है कि अस्पताल की कुर्सी में जाकर अपनी कमर तोड़े। तुमने सगी माँ के कलेजे में उतर के देखा है क्या कि वो फटता है कि नहीं? आप तो बुरा मान गई। वैसे भी मेरी आदत है साफ साफ बात कहने की। अब देखें ना, बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, और ये साहिबा, इसको पराये लड़के की रोटियों की फिक्र है। आते ही उसके लिए खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। अब कोई अंधा भी होगा तो देखकर यही कहेगा ना कि साहिर की माँ से ज्यादा फिक्र उसकी फुप्पो और दादी को है।
एक बात बताऊं आलिया? जी जी बताएं। जो कोई सगी माँ से ज्यादा प्यार करता है ना, समझो वो ढोंगी करता है। औलाद की असल माँ उसकी सगी माँ ही होती है। बाकी सब रिश्ते सौतेली माँ की तरह होते हैं, जो पानी का एक कतरा भी मुंह में अपने मतलब के लिए डालते हैं। तो साहिर की माँ भी तो सौतेली? हाँ, वो भी सौतेली है। वो ज़ारून का नाम क्यों ले रहा था? आप रो रही हैं? नूर, क्या हुआ है? क्या हुआ है माँ? बताएं मुझे वो भी कुछ नहीं बता रहे। मैं कैसे बोल सकती हूँ? मैं तो गूंगी हूं ना। क्या कह रही है माँ? सही कह रही हूँ। काश फैजान भाई सच में मेरे मुंह में हंकारा रखते हैं। माँ क्या कह रही है? इधर देखिए। सच कह रही हूँ नूर, वो खुद तो कफन पहन के सो गए और मुझे खामोशी से सांस लेने छोड़ गए। अब मैं ना किसी से शिकायत कर सकती हूँ, ना झुठला सकती हूँ, ना मना सकती हूँ। ऐसा नहीं है माँ। ऐसा ही है नूर, ऐसा ही है। तुम्हें पता है, एक्सीडेंट से एक रात पहले वो मेरे पास आया था। आपके पास? हाँ। पता है क्या कह रहा था? वो मुझे कह रहा था कि मैं किसी से प्यार नहीं करती, मैंने उसे पैसों के लिए छोड़ा है। वो कह रहा था कि मैंने अपनी ममता का सौदा डॉलर्स में किया। हाँ, वो मुझसे मेरी ममता का हिसाब नहीं मांग रहा था, मगर वो चाहता था कि मैं हिसाब दूं। वो बार बार कह रहा था कि मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रहा, मगर उसका रुआ रुआ शिकायत कर रहा था मुझसे। वो मुझसे कह रहा था कि क्या कभी मुझे याद नहीं आया कि वो मेरी सगी औलाद है। तो आप उन्हें बता देती ना कि मैं भी तो। मैं बताना चाहती थी, मैं बताना चाहती थी कि मैं सांस लेना तो भूल सकती, लेकिन ये कभी नहीं भूल सकती कि वो मेरी सगी औलाद है। कैसे भूल सकती हूँ मैं? कैसे बताऊं उसे जाके कि ये जो मैं खामोश हूं ना, गुंगी बनी हूं सिर्फ उसके लिए? हाँ, उसको एक नजर देखने के लिए मैं सबकी गुलामी करती हूँ, सबके ताने सुनती हूँ, सबको सहती हूँ। कैसे बताऊं? कैसे बताऊं? मैं तो गूंगी हूं ना, मैं तो गूंगी हूं। कैसे बताऊं? मैं गूंगी हूं। मैं आपके बेटे को कभी भी माफ नहीं करूंगा। माफ नहीं करना था तो पुलिस को सच क्यों नहीं बताया तुमने? क्योंकि मैं उसका जिस्म पे जख्म नहीं देखना चाहता। उसने मेरी जान लेने की कोशिश की, मैं उसे वो तकलीफ दूंगा
जिसकी रूह तक कांप उठेगी। आपने बुलाया मुझे? हाँ, बैठो, मैंने तुमसे बात करनी है। अगर आप नूर के बारे में बात करना चाहते हैं तो मत कीजिएगा। मुझे तुमसे कोई और बात करनी है। अगर आप अम्मा के बारे में बात करना चाहते हैं तो वो अब हॉस्पिटल नहीं जाएंगी। ज़ारून, मैंने तुमसे तुम्हारी बात करनी है। मेरे बारे में बोले, लेकिन ये बता दूं कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। ज़ारून, साहिर ने बेहोश होने से पहले कहा था कि उसे तुमने कत्ल करने की कोशिश की। मैंने? हाँ, किनारा भी वहां पर थी। तुम चाहो तो तस्दीक कर लो उसे। आप तस्दीक कर तो रहे हैं, तो फिर किसी और की क्या जरूरत है? नहीं ज़ारून, ऐसा नहीं है। मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता, लेकिन बस परेशान हूं कि आखिर साहिर ने ऐसी बात क्यों कही। साहिर ने ऐसा क्यों कहा मुझे इसका नहीं पता, लेकिन मैं लिहाज कर रहा हूं कि आपका बेटा हॉस्पिटलाइज्ड है, तो बेहतर होगा कि आप भी लिहाज कीजिए। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, लेकिन तुम्हें खामोश रहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बात है तो प्लीज बताओ मुझे। साहिर तुम्हारी गाड़ी में कहां जा रहा था और तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक्स भी फेल थे? इतने सारे सवालात कर रहे हैं, इससे अच्छा तो आप एफआईआर कटवा दें, शायद कोई क्लू मिल जाए आपको। ज़ारून, तुम जानते हो मैं तुम्हारे खिलाफ ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आप जानते हैं कि मैं अगर अटैक करवाता तो वो जिंदा नहीं बचता, पर आपको क्या लगता है कि मैं अपनी गाड़ी के ब्रेक फेल करवा के उसकी कनपट्टी पे गन रखकर उसे कहूंगा गाड़ी में बैठ जाओ और रोड पे निकल जाओ? मतलब या तो मैं बेवकूफ हूं या फिर साहिर। लेकिन गाड़ी में उसके साथ सकीना भी थी। तो ज़ारून, सकीना, किनारा और तुम्हारी वफादार। तो मान लीजिए मैंने ये सब कुछ किया, आपसे जो हो सकता है आप कर लीजिए। मैंने कब कहा कि ये तुमने करवाया? मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है, मत घुमाए ऐसे। और अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। थैंक यू। क्या साहिर को अम्मा ने फोन किया था? लेकिन मैं तो हाईवे पर नहीं थी। तुम यहां पर हो? मैं समझा तुम अम्मा के पास थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ नूर? कुछ नहीं। I'm sorry। मैं सब परेशान थे तो हॉस्पिटल में धक्का देती, और आज घर में। कहा ना परेशान था, प्लीज। ऐसी भी क्या परेशानी थी आपको? तो प्लीज माफ कर दो। मुझे परेशानी में भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अब तो दूर हो गई ना आपकी परेशानी।
ताया ने बुलाया था मुझे नीचे। क्या कह रहे थे वो समझते हैं कि साहिर का एक्सीडेंट मैंने करवाया। तो आप उन्हें बता क्यों नहीं देते कि आपने नहीं करवाया एक्सीडेंट? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? हो सकता मैंने करवाया। मैं जानती हूँ आपको। तो ठीक है, तो उनके सामने कह दो जाकर। अब्बा से नहीं, वो कभी मेरी बात नहीं मानेंगे। मेरे अब्बा नहीं है, ताया है। और आज के बाद से उनको अब्बा मत कहना प्लीज। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, नीचे आ जाओ। तुम्हें साथ रखने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए, और हाकिम अम्मा उसने उस गूंगी को अस्पताल में रखकर मुझे मेरे बेटे से ही दूर कर दिया। जैसे साहिर की तबीयत तो मेरी आवाज से खराब हो रही है। इतने सालों मां बनकर पाला है मैंने उसे, और आज ये सगे सुतेले का फर्क जिता रही है, और वो भी उस औलिया के सामने। हाकिम मम्मा सोचती हैं कि नारा को अपनी मुट्ठी में कर लेंगी तो नूर भी आ जाएगी, और नूर साहिर को देकर वो अपना स्याह सफेद कर लेंगी। लेकिन वो जानती नहीं है कि नारा अगर साहिर को नूर देगी तो साहिर को उनसे छीन भी लेगी। वो उनका नहीं रहेगा। ये मनहूस किनारा ले जाएगी उसे। देखने भी नहीं दिया मुझे। साहिर कैसा होगा? मुझे तो अस्पताल जाने का ऐसा मना किया है जैसे मैं ही सारा शोर डाल रही थी। क्या करूं, कैसे जाऊं? सलमान ने भी साफ मना कर दिया है मुझे। हाँ, एक रास्ता है। हाकिम दादी। नहीं सुमरा, तुम वहां नहीं जा सकती। डॉक्टरों ने अंदर जाने से रोक दिया है। लेकिन वहाँ पे दानिश भाई और साजदा पुप्पा भी तो है ना। वो जल्दी आ गए थे दोनों, तो साजदा को अंदर जाने दिया, लेकिन अब उसको भी वापस कर दिया। लेकिन दानिश भाई तो वही है ना। अरे एक आदमी की तो जरूरत होती है ना, इसलिए दानिश वहीं रुक गया है। तो मैं तो बस उन्हें एक झलक देखने जाऊंगी। नहीं समरा, तुम्हारा वहाँ अकेले जाना मुनासिब नहीं है। समरा, हाकिम मामा ठीक कह रही हैं। मत जाओ, तुम अकेले नहीं जाना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम भी नहीं जाओगी। साजदा आती होगी और तुम किसी एजेंसी को फोन करके मुलाजिम का इंतजाम करवाओ। सकीना भी कुछ करने के काबिल नहीं है और किनारा भी दुख में है। उसे किसी काम का मत कहना, याद रखना उसे अटकना नहीं किसी काम पर। अच्छा, वो दुख में है और मेरा क्या? मेरा दुख नजर नहीं आता आपको? तुम फिक्र मत करो, सब खैर ही होगी। लेकिन मैं उसे देखना चाहती हूँ। वो मेरा बेटा है। कल से मैंने उसे नहीं देखा। अरे तुम्हारी सारी चाहतें पूरी होने लगे ना तो ये छत ना मेरे सर पर आन गिरे। अम्मा, मुझे उसकी खैरियत मालूम करनी है। देखो जिद मत करो, अभी साहिर को सुकून की जरूरत है।
तुम जाओ यहाँ से, दोनों ने दिमाग खराब किया हुआ है। लेकिन दादी मैंने उन्हें देखा ही नहीं। देखो किनारा कल जाएगी ना, सबको आकर खैरियत बता देगी। वो गूंगी क्या खैरियत बताएगी? अरे वो गूंगी है तो क्या हुआ, अनपढ़ तो नहीं है ना, लिख कर दे देगी, मैं किसी से सुन लूंगी। अब जाओ, सुलेमान ने फोन करके सबको बुलाया और देखो साजिदा आती होगी। जाओ, मुझे सुकून की जरूरत है दोनों। तो तुम्हें अगर हॉस्पिटल जाने का कहें भी ना तो रिएक्ट मत करना। वो क्यों कहेंगे मुझे जाने का? नहीं कहेंगे, लेकिन अगर जाने का कहें तो रिएक्ट मत करना, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। नूर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारे घर में मातम का माहौल है और तुम्हें अटकेलियां सूझ रही हैं। अरे भाई, ये कौन सा वक्त है सबको जमा करने का? एक्सक्यूज मी। नखरे तो देखो इसके। क्या बात है अम्मा? साहिर ठीक तो है ना? पता नहीं, सुलेमान आए तो पता चले। सब आ गए? जिसे आना था वो आ गया। आपको जो बात करनी है जल्दी करें, मुझे देर हो रही है। अस्पताल गए थे तो मुझे भी साथ ले जाते। नहीं अम्मा, अभी तो मैं पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। पुलिस स्टेशन? स्टेशन? अरे भाई साहब, आपका बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और आपको पुलिस कचहरी की पड़ी है। पुलिस कचहरी तो अब सबके साथ ही होगी। सब आ गए? जिसे आना था वो आ गया। आपको जो बात करनी है जल्दी करें, मुझे देर हो रही है। अस्पताल गए थे तो मुझे भी साथ ले जाते। नहीं अम्मा, अभी तो मैं पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। पुलिस स्टेशन? स्टेशन? अरे भाई साहब, आपका बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और आपको पुलिस कचहरी की पड़ी है। पुलिस कचहरी तो अब सबके साथ ही होगी। कोई भी नहीं बच पाएगा। क्या मतलब है भाई साहब? पुलिस कचहरी क्यों करनी पड़ेगी? मतलब ये साजिदा कि साहिर का एक्सीडेंट महज एक हादसा नहीं था, बल्कि कत्ल की साजिश थी। कत्ल की साजिश? हाँ, कत्ल की साजिश। कौन कर सकता है ये साजिश? साहिर का दुश्मन कौन है? जो भी हुई है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। पुलिस ने बताया क्या आपको? नहीं, पुलिस तो अभी शक में ही है, लेकिन मुझे साहिर ने खुद बताया था। साहिर ने किसी का नाम बताया है आपको? खैर, इस वक्त मैंने सबको यहाँ ये बात बताने के लिए नहीं बुलाया। तो जिस बात के लिए बुलाया है वो बात करें। मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। साहिर की बात करनी है।
भाई साहब आप बताएं ना, क्या बात है? साहिर ठीक तो है? नहीं साजिदा, साहिर अभी तक अनकॉन्शियस है और डॉक्टर से ज्यादा पुरुमीद भी नहीं है। नहीं मेरा साहिर, नहीं। अम्मा, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मुझे अपने साहिर के पास नहीं तो सलमान, मुझे साहिर के पास जाना है। नहीं, अभी नहीं। डॉक्टर्स ने कहा है कि उसकी तबीयत बहुत बेहतर हो सकती थी, लेकिन इसलिए क्या 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 कह रहे? वो कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट के दौरान उसकी फैमिली ने उसको इतना स्ट्रेस दिया है जिसके नतीजे में ना तो उसकी सांस और न ही उसका दिल उसके काबू में है। इसलिए डॉक्टर्स ने फैसला किया कि उसे वेंटिलेटर पर डालते हैं। वेंटिलेटर पे तो किसी को होश नहीं आता। आपको उन्हें मना करना चाहिए था। साजिदा, उसे मरने देने से बेहतर तो ये कि कम से कम वेंटिलेटर पर डाल दिया जाए, कोई उम्मीद तो रहेगी ना। तो आपने फैसला कर ही लिया। देखो, मौके की मुनासबत से बेहतरीन यही था। नेगेटिव क्यों हो? तू इतने महीने मुझे ये यकीन दिलाता रहा कि तू मेरी मोहब्बत हासिल करने में मेरे साथ है, जबकि तू उसके प्लान का हिस्सा था। एक मिनट, कौन सा प्लान? यही कि मेरी मोहब्बत छिन जाए मुझसे और मुझे तकलीफ मिले। तू जानता था ना उसे, तू उसे समझा सकता था पहले से। यार मैं उसे नहीं समझा सकता साहिर, ये उसका जाती मामला है, मैं उसे कुछ नहीं कह सकता हूँ। वाह दानिश वाह, उसका जाती मामला था ये। वैसे तू हर मामले में पड़ा रहता, ये उसका जाती मामला था। आप परेशान नहीं हो, मैं कुछ दिनों में आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा, प्लीज। मेरे यहाँ से पानी भी नहीं पिएंगी? नफरत करने से पहले पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो हो जाने दें। ताया ने मुझे बताया कि साहिर ने मेरा नाम लिया। अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो मैं कभी भी सफाई पेश करने नहीं आता। लेकिन सिर्फ आपके इत्मीनान के लिए मैं ये बता दूं कि वो झूठ बोल रहा है। आप ये जानती हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि वो ये झूठ क्यों बोल रहा है। वो ये झूठ इसलिए बोल रहा है कि उसको नूर चाहिए, लेकिन मैं नूर को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ सकती।
किसी के लिए भी नहीं। तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुन के मेरा दिल रुक गया था। किसी की कॉल आई थी, सकीना ने बताया था कि तुम यहाँ आओ। मैं तुम्हारा नीचे अम्मा के पास वेट कर रहा था। क्यों? अम्मा हॉस्पिटल जाने की जिद कर रही थी, मैंने उन्हें मना कर दिया। वो क्यों जाना चाहती है हॉस्पिटल? वो परेशान है नूर। परेशान तो मैं भी हूँ। खुदा करे वो जल्दी ठीक हो जाए। ये तुम कह रही हो? आपके ताया को लगता है कि ये एक्सीडेंट आपने करवाया है और वो जिम्मेदार को पकड़वाना चाहते हैं। ताया को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि साहिल ने अम्मा और ताया के सामने कहा है कि एक्सीडेंट मैंने करवाया। अम्मा भी थी वहां? अम्मा भी थी, लेकिन नूर, अम्मा ने साहिर की बात पे यकीन ही नहीं किया, बिल्कुल भरोसा नहीं किया। तुम्हें पता है नूर, अम्मा ने साहिर से ज्यादा चाहा है मुझे हमेशा। ऐसा तो वो माँ भी नहीं करती जिसके दोनों बच्चे सगे हो, और मैं तो। आपको इतना भरोसा है उन पर? हाँ, भरोसा है। जब भी तो पाकिस्तान आता हूं उनके लिए, वरना कभी नहीं आता। तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों नूर? आप अम्मा के लिए आते हैं? हाँ, उनके लिए आता। और मेरे आने के डर से ये घर वाले उन्हें निकाल नहीं पाते, वरना तो कब का निकाल चुके होते। नूर, ये साहिर अस्पताल में क्या पड़ा है कि कोई हमें खाने वाने का ही नहीं पूछता। बेटा मेरे लिए थोड़ी सी फिरनी बना देना। हाँ नूर, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तुम ऐसा करो, मुझे तो बिरयानी बना दो और उसके साथ। चुप कर जा। देख मेरी नूर कितनी परेशान है और तुझे भूखी नदीदों की तरह बिरयानी और खीर पे टूटने की पड़ी है। अम्मा मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अरे तेरे ये कहने में ना साहिर मरा गया ना तो उसकी माँ हमें धक्के देकर निकाल देगी, फिर तो हमें इसी की जूतियां सही करनी है ना। अरे फिक्र नहीं करो, आपको जूतियां वूतियां कोई नहीं उठानी पड़ेंगी और ना ही साहिर मरेगा, बल्कि वो तो हमेशा के लिए आपको दामाद बन के इसी घर में रखेगा। वापस तो आएगा, लेकिन वो मेरा दामाद वामाद नहीं है। मैं इसकी बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो साहिर की बात कर रही हूँ। शादी करेगा ना नूर से। नूर, मेरा मतलब है कि नूर तो जारून की बीवी है ना। तलाक दे देगा जारून।
है नूर, तुम तलाक लोगी? इससे क्या पूछ रही हो? मुझसे पूछो ना। इसी की शय पर तो वो गई है गूंगी अपने बेटे को अस्पताल में खबर देने। बोलो बेटा। नूर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी राहिर, उस वक्त भी जब तुम बोल नहीं सकते थे, और आज भी जब तुम मेरी बात सुन नहीं सकते। उस वक्त भी जब मैं बोल सकती थी, और आज भी जब मैं कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन अगर मैं कुछ बोल पाती तो यही कहती कि जो जिद तुम अभी कर रहे हो वो बेजा है। लेकिन ये बेजा जिद तुम्हारी गलती नहीं, बल्कि कुबरा की गलती और उसकी गलत तरबियत है। उसे तुम्हें उस वक्त थप्पड़ मारना चाहिए था जब तुमने उससे बदतमीजी करके उसे तोहफे से मना कर लिया। उसने तुम्हें मनमानी करने का आदी बना दिया। उसने तुम्हें रिश्ते खरीदना सिखा दिए। तुम अपने पराये का फर्क जानते ही नहीं थे। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम जल्दी होश में आ जाओ। लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि इस बार जब तुम होश में आओ तो पूरी तरह होश में आओ। अम्मा क्या कह रही थी कि नारा अम्मा अस्पताल? नहीं, सारून ने उन्हें मना किया था। लेकिन साहिर क्यों कह रहा था कि अम्मा उसे लाई हैं उसके लिए? बैठ जाओ, डरो नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। सारोन के साथ खुश नहीं हो ना तुम? मुझे बताओ। किनारा पे भरोसा मत करो, वो तुम्हारी सगी नहीं है, वो किसी की भी सगी नहीं है। जो अपने सगे बेटे की सगी नहीं है वो किसी की क्या होगी? देखा था कैसे सारून के आगे पीछे फिरती थी, और जैसे ही हाकिम अम्मा ने उसे इज्जत की लालच दिया, चली गई अस्पताल सारून की बीवी को साहिर को सौंपने का वादा करके।